दोस्तों, सबको जय मसीह की। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, क्योंकि आप लोग की सबकी प्रार्थनाओं से ही मैं अच्छा हो पाया, क्योंकि आप सब ने मेरे लिए प्रार्थनाएं की, मेरी मंडली ने प्रार्थनाएं की। तो इसलिए मैं आज आपके सामने आया हूँ। तो मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे चंगा किया। और घबराइए मत, आप लोग को नई जगह में विजिट जरूर कराएंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, क्योंकि अभी आप लोग की प्रार्थनाओं से, परमेश्वर के अनुग्रह से मैं चंगा हो गया हूँ। तो अब जरूर हम लोग नई जगह को भी विजिट करेंगे, क्योंकि परमेश्वर की बनाई हुई सुंदरता को भी हमने महिमा देनी है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें परमेश्वर के जीवते वचनों को जो है उनको अपने जीवन में हमेशा बरकरार रखना है। इसलिए बरकरार रखना है क्योंकि अंत समय तक परमेश्वर का वचन ही जो है बना रहेगा, अदरवाइज सारी चीजें जो है नाश हो जाएंगी। तो मैं जब बीमार था तो मैं अपने अंदर कुछ ढूंढ रहा था कि मैं क्यों नहीं प्रभु, मैं क्यों मेरे ऊपर बार बार ये बीमारी आती है या ऐसी मुसीबतें क्यों आ रही है प्रभु। हम लोग आज चैप्टर प्रोवर्ब्स जो है 28:13 में जब मैं ये सब सारी चीजें सोच रहा था, क्योंकि जब भी हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है, जहाँ दुख तकलीफ आती है, तो हमें परमेश्वर के ऊपर हमें ये नहीं कि कोई फट से कि प्रभु मैं क्यों नहीं चंगा हो रहा, ये हमने ये सारी चीजें नहीं बोलनी भी है। तो पहले अपने अंदर हमें स्कैन करना है अपने आप को, मुझे जांचना है कि मेरे। तो मैं अचानक मैं वचन पढ़ रहा था, तो मुझे 28:13 में जो है प्रोवर्ब्स 28:13 में, तो मुझको मैं सोचा कोई ऐसा तो नहीं है कि मैंने प्रभु कोई अपराध जो है छिपा के बैठा हूँ ताकि जो मैं बीमार ठीक नहीं हो रहा है, जो क्या है। तो ऐसे मैं ये नहीं है कि मैं इस वचन को अपने इसमें लिया है, ये वचन मेरे लिए भी है, आप सबके लिए है। अगर हमारे जीवन में कोई रुकावट आ रही है, आशीष में रुकावट आ रही है, हमारे कामों में रुकावट आ रही है, तो हमें अपने आप को स्कैन करना है, अपने आप को जांचना है। तो मैंने जब देखा तो मैं सोचा क्यों ना मुझे इस वचन को मैं अपने जितने भी मेरे YouTube परिवार है उन सब के साथ भी मुझे शेयर करना चाहिए। मैं किसी के ऊपर तोहमत नहीं लगा रहा है, लेकिन हमें अपने आप को जब जांचेंगे तो हमें खुद पता चलेगा कि मैं कहाँ हूँ, ये मेरे लिए भी है। तो उसमें जो क्या बोलते हैं इसको 28:13 है, उसमें लिखा है जो अपने अपराध जो है छिपा के रखता है तो उसका कार्य जो है सफल नहीं होता है, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। तो इसलिए मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, मैं ये वचन में जो है ये हम सब के लिए है, क्योंकि हम लोग इंसान है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ गलतियां कर देते होंगे। तो ये हम सबको एक चेतावनी देता है ये वचन। तो हम लोग अपने आप को जांचें कि हम लोग कहाँ है। अगर हमारे अंदर कोई काम हमारे रुक रहे हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया है, तो आप समझ रहे हो सभी तो मैं आजकल कोई भी इतना अनजान है नहीं है। समझ के भी अगर ना समझ बनते हैं तो वो अलग बात है, क्योंकि कोई भी किसी को जबरदस्ती जो है सिखा भी नहीं सकता और जबरदस्ती किसी को पढ़ा भी नहीं सकता। तो इसलिए मैं बाइबल का वचन बता दिया है, बोला कि जो अपने अपराधों को छिपाए रखता है तो उसका कार्य सफल नहीं होगा। तो जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है तो उस पर दया की जाएगी। यानी कि जो मान लेता है, ये नहीं कि मान लेना है भाई हाँ मेरा तो ये अपराध है, जब मैंने ये पाप किया है, जहाँ ये मैंने झूठ बोला है, जहाँ मैंने किसी से ठगी की है, जहाँ मैंने किसी को गाली दी है, बहुत सारे वो अलग अलग है। हर आदमी के व्यक्तिगत में वो अपने आप को हमें जांचना है हम कहाँ हैं। तो सिर्फ मान लेने से नहीं होगा कि प्रभु मैंने किया है पाप। यहाँ एक मेन बात आती है, जो उसे मान लेता है और छोड़ भी देता है। तो अगर मानने के बाद छोड़ भी देता है तो परमेश्वर उसके ऊपर अनुग्रह करेगा।
और उसकी सारी आशीषें शारीरिक हो, आत्मिक हो, जो रुकी हुई है वो फिर हमारे जीवन में आनी शुरू हो जाएगी। करके तो देखें हम लोग। तो मेरी तरफ से यही है। और उसके बाद हम लोग 14 में भी देखते हैं तो उसमें लिखा है कि जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वह धन्य है, परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वह विपत्ति में पड़ता है। तो मैं अपने ऊपर ये मैंने सारे वचन अपने ऊपर लिए कि कहीं प्रभु मैंने अपने मन को कोई चीज से कठोर तो नहीं किया हुआ है। मैंने अपने आप को स्कैन किया। तो हम सबका फर्ज बनता है कि अपने आप को स्कैन करें, अपने आप को जांचें। अगर कोई आदमी बीमार होता है, उसकी बीमारी का पता नहीं चलता तो भैया ये जो है इसकी बीमारी क्यों नहीं पता चल रहा है, तो उसके एक्सरे किए जाते हैं, बहुत सारे मेडिकल टेस्ट किए जाते हैं। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मेडिकल टेस्ट दुनिया भर के आदमी लूट जाते हैं मेडिकल टेस्ट करवाते, लेकिन कभी कभी बीमारी समझ नहीं आती। तो ऐसे ही है, परमेश्वर का वचन भी ऐसे ही है। अगर मेरे जीवन में आशीष नहीं आ रही, जहाँ मेरे जीवन में रुकावटें आ रही है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मेरे जो है टेस्ट होने जरूरी है। मुझे अपने अंदर जो है जांचना है। मुझे बाइबल जो है वो हमारी लेबोरेटरी है। उनको जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमारा रिजल्ट अपने आप बाहर आता है, हमारी रिपोर्ट आती है, भले हम लोग माने या ना माने। ये हमारे खुद के ऊपर है। कितने लोग हैं जो है मन सबका गवाही देता है कि तुम ये गलत कर रहे हो, मन सबका गवाही देता है कि तुमने इसके साथ जो है नाइंसाफ़ी की है। तो इसलिए मानना नहीं मानना तो मैं लास्ट में बार बार वही बोलूँगा कि अपने ऊपर है। तो थोड़ा गौर करें, अंत समय चल रहा है। आप सभी जानते हो कि परमेश्वर के आने के सारे ही जो चिन्ह है वो पूरे हो रहे हैं। तो अंतिम समय चल रहा है, तो क्यों ना हो हम अपने आप को परमेश्वर की ओर ले चले। तो क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें शुद्ध करता है, हमें पवित्र करता है, यहाँ तक कि हमें वो शक्ति सामर्थ्य देता है। अगर कोई दुख तकलीफ आती भी है तो उससे हमें बाहर उभरने के लिए भी जो है परमेश्वर हमें हिम्मत देता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा उठना बैठना, तुम्हारा चलना फिरना सारा जो है वो ऐसा हो जो परमेश्वर को भाता हो। अगर ये सारी चीजें ऐसे होती है तो हमारी रुके हुए काम भी पूरे होंगे, जो हमारी आशीषें रुकी हुई है वो भी आनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन हमारा फर्ज क्या बनता है कि अपना कार्य तो करें, अपना कार्य हम लोग करें। तो ये मैं ज़्यादा इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, मैं इसको यहाँ ही समाप्त करना चाहता हूँ। सिर्फ गौर करने की बात है, इसे गौर करें, जांचें, विचार करें और हम लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। मेरी प्रार्थना अपने YouTube परिवार के लिए, यहाँ तक सिर्फ YouTube परिवार के लिए नहीं, सबके लिए, क्योंकि हम लोग का फर्ज बनता है कि हम लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। जितने भी हमारे वर्ल्ड में मसीह भाई बहन हैं, सभी जो है अपने आप में जो है परमेश्वर में बने रहे। ऐसी प्रार्थना जो है होती है। जो कोई दुख तकलीफ में है, जहाँ जिसको समझ बुद्धि ज्ञान कम है, परमेश्वर उनको भी समझ बुद्धि और ज्ञान देता कि उनके मन की आंखें खुल जाएं और वो सच्चे हृदय से, सच्चाई से आपके सामने आपके वचनों को मान सके, आपके आज्ञाकार बेटे बेटियां बन सके। तो ये हम सबका फर्ज बनता है। तो इस वीडियो को हम लोग इस मैसेज को यहाँ समाप्त करते हैं और मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ जांचें बस। और परमेश्वर सबको आशीष दे। और इस वचन को प्लीज़ ऐसे नॉर्मल मत लीजिए। अगर आप सही में अपने आप को बदलना चाहते हैं, सही में आपको अपने जीवन में चेंजेस लाना चाहते हैं, तो प्लीज़ परमेश्वर के सामने ये वचन को सिर्फ कोई अंदर में कुछ ढक के तो नहीं रखा हुआ है, कोई दफन करके चीज़ रखी हुई, तो आज परमेश्वर के सामने खोल दीजिए और उसके बाद
प्रभु मुझे आज के बाद ये जो है, जो तुझे पसंद नहीं है मुझे नहीं करना है। मेरी गाड़ी का स्टीयरिंग जो है प्रभु आपके हाथ में है, मेरे जीवन की जो डोर है तेरे हाथ में है प्रभु, तू चला इसे। तो ऐसे करके हम लोगों ने अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित करना है, तो सब कुछ जो है नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। लेकिन हम खुद करके तो देखें। तो परमेश्वर सबको आशीष दे। जय मसीह की।